हाय नमस्कार, स्वागत है आपका। आज 12 अगस्त हो गई है और जैसे कि आप जानती हैं, मैं आपको शुरू से कहता हूँ कि मैं उतने वीडियोज़ नहीं बना पाता बिकॉज़ आप जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए काम भी सारा मैं ही करता हूँ, स्पेशली फॉर मेडिकल एडमिशन्स। तो बहुत 4 दिन से बहुत बिज़ी था। आपको पता ही है, एमसीसी का रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, उत्तर प्रदेश का एंड छोटे-छोटे स्टेट जो खुल गए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज थोड़ा-सा समय मिला है क्योंकि हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड का वेट है। और तो ये वीडियो जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था रिगार्डिंग ये जो एनआरआई सीट्स को लेके फ़िलहाल इशू चल रहा है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट। देखिए, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ है कि फ़िलहाल अब जैसे मैंने कहा 12 तारीख आ गई है, अभी तक कोई ठोस सोल्यूशन नहीं आया है अबाउट द ओवरऑल सिनेरियो। और कोर्ट ऑर्डर या लीगल गार्जियन से तो आप समझ लीजिए पूरे 2 साल में 10 बच्चे भी नहीं होंगे जो एनआरआई स्पॉन्सर के होते हैं। अब देखिए, अगर मैं सच बोलूँ ना, तो आज भी मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में इतनी सीटें हैं कि हर क्वालिफाइड बच्चे को तकरीबन मिल सकती है, अगर आप वो बजट अफोर्ड कर सकते हैं और ठीक से चले। मतलब आप यूँ कह सकते हो, अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ बैड काउंसलिंग शायद 200-400-500 बच्चे खाली रह जाएंगे, बट उसके अलावा सबको सीट मिल जाती है। या कुछ बिल्कुल ही लास्ट में जागे, जब चौथे राउंड में जागे, तो बात अलग है। तो सीट्स तो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, समझाता हूँ। अब एमसीसी की बात करते हैं और मेरे सामने वो फिगर नहीं है, पर मोटा मोटी मान के चलते हैं, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में 63 तो हो ही गई हैं, 12,000 सीटें हैं, तो उसमें से 1800 सीटें एनआरआई स्पॉन्सर होती हैं। लेट्स से हम लास्ट ईयर के हिसाब से मान के चलते हैं, तो उसमें से 1300, 1400, 1500 सीटें एनआरआईस ने ले ली थी फर्स्ट ब्लड। अब वो 1500 सीटें नहीं ले पाते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे मुंबई के लोगों को बड़ा पसंद था एमजीएम, तो वो लोग, और बॉम्बे में जो भी रहता है, किसी का चाचा ताऊ बुआ तो बाहर रहता ही है, तो आप फर्स्ट ब्लड लेके एमजीएम की कैंपसेस को ले लेते थे एनआरआई कोटे से बिंदास, और बात ख़त्म। अब ये समझ लो, ये बच्चा कौन होगा, 4 साढ़े 4 लाख रैंक वाला, 5 लाख रैंक वाला, जिसको वैसे तो एमजीएम मिलेगा नहीं, 7 लाख रैंक वाला, बट एनआरआई के बदले उसने ले लिया। अब अगर एनआरआई का रूल चेंज नहीं होता, सेम रहता है कोर्ट ऑर्डर वाला, तो पूरी एमजीएम की सीटें या पूरी कस्तूरबा की सीटें प्रैक्टिकली स्पीकिंग नॉर्मल बच्चों को मिलेंगी। तो राउंड 3 में काफ़ी सीटें कन्वर्ट होंगी, और अब राउंड 3 तक तो अपग्रेड होता ही है, तो बच्चों की लॉटरी लग सकती है। जैसे जो हम कहते थे कस्तूरबा मणिपाल अगर 50 साल में ख़त्म हो रहा है रैंक पे, तो वो 60,000 रैंक तक जा सकता है, 55,000 रैंक तक जा सकता है। क्योंकि जो कस्तूरबा बैंगलोर ले रहे थे ऊपर के बच्चे, वो कस्तूरबा मणिपाल में शिफ्ट कर जाएंगे अपने आप राउंड 3 में। तो देयर वुड बी ग्रेजुअल शिफ्ट एज़ पर द डिमांड। तो आप देखोगे कि जो ऑफकोर्स थोड़ी सी कट ऑफ तो गिरेगी बिकॉज ऑफ एनआरआई, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी। ये नहीं कि कस्तूरबा मणिपाल सीधा गिर के 1 लाख रैंक पे मिलने लग जाएगा, क्योंकि जो ऊपर वाले कस्तूरबा बेंगलौर के बच्चे थे वो कस्तूरबा मणिपाल चले जाएंगे। सिमिलरली जो ऊपर वाले जेएसएस के बच्चे थे वो कस्तूरबा मणिपाल चले जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज़ हाउ ग्रेजुअली अपग्रेडेशन हैपन्स, जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। ठीक है, कि टॉप कॉलेज की सीट बनने से ये नहीं होता कि उसकी कट ऑफ आधी हो जाएगी, कि सर 150 सीटों में तो कट ऑफ अगर 2 लाख रैंक थी तो 250 सीटों पर तो 4 लाख रैंक हो जानी चाहिए। नहीं, जो अगला कॉलेज होता है उसके टॉप बच्चे उस कॉलेज में चले आते हैं ना, फीस वगैरह सब सेम है। तो जैसे जो उत्तराखंड में होएगा कि जब सारे गुरु राम राय के बच्चे जौलीग्रांट चले जाएंगे, ऊपर वाले 100 बच्चे, जब 100 सीटें बढ़ी, तो पहले एनआरआई के बदौलत 5-6 लाख रैंक वाले को एमजीएम्स, कस्तूरबास, जेएसएस मिल जाते थे। अब इनको नहीं मिलेंगे, सीट तो उनको भी मिल जाएगी। अब लेट्स अगर इनको एमसीसी में स्टिक करना है, तो दे हैव टू गो बैक टू लेट्स से तमिलनाडु, पौंडीचेरी वाले कॉलेजेस, या हम बात करें 6.5-7 लाख रैंक वाले की, जिसको पहले एनआरआई की बुक से मिल जाती थी। तो ओवरऑल एमसीसी की कट ऑफ ऊपर चली जाएगी हर कॉलेज की, क्योंकि एनआरआई वाले बच्चे नहीं होंगे उसमें फील्ड में। और वो जो एनआरआई के बच्चे हैं जो मोस्टली लोअर रैंक वाले होते हैं, दे हैव टू शिफ्ट टू राजस्थान पेड सीट्स, मतलब एक्सपेंसिव सीट, और शिफ्ट टू बंगाल, शिफ्ट टू बिहार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स विल हैपन, अगर ये रूल ऐसे कैसा रहता है तो। दूसरा देखिए, अभी ये तो क्योंकि प्राइवेट वर्सेस प्राइवेट चल रहा है, ज़्यादा इम्पैक्ट आई थिंक आएगा, क्योंकि अभी तक हम सब वेट कर रहे हैं राजस्थान के ब्रोशर की, कि राजस्थान का जो फेमस सरकारी सीटों का फर्स्ट ब्लड एनआरआई है, क्योंकि देखिए वो सीटें ना प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं होती। तो जो राजस्थान की सरकारी कॉलेजों में एनआरआई सीट्स हैं, या जहाँ पर भी हैं, दे गेट शिफ्ट। तो राजस्थान के एनआरआई की वजह से बाहर वाले बच्चे भी आए थे, तो ज़्यादा नहीं, अगर 200-250 बच्चों ने भी सीट ली उनकी एनआरआई, तो उधर से 250 प्राइवेट वाले बच्चे कंज्यूम हो गए। अब वो 250 बच्चे अगर कन्वर्ट हो जाएंगे
राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज की सीट के लिए। वैसे तो ये सारी सीटें राजस्थान पेड सीट में कन्वर्ट होगी, 9 लाख रैंक वाले जो बच्चे हैं। पिछली 250 सीटें बढ़ गई किसके लिए, वैसे तो टोटल 500 सीटें थी, 300 तो हमेशा वैसे कन्वर्ट हो जाती है, इतने लेने वाले नहीं होते हैं NRI। और 250 बच्चे का फ़ायदा होगा पेड सीट लेने वाले राजस्थान डोमिसाइल को। तो वो राजस्थान डोमिसाइल का बच्चा जो 50,000 55,000 रैंक पे था और जो ये सोचता था कि भाई राजस्थान पेड सीट मिली तो ठीक है, तो मैं ड्रॉप करूँगा, तो वो ये सीट ले लेगा। और वो जो 200 सीटें लेते थे जो प्राइवेट वाले का जो सिद्धांत मतलब 6 लाख 7 लाख 8 लाख रैंक वाले, 4 लाख वाले भी, नाउ दे हैव टू गो टू द पूल ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस। या जब हम MP की भी बात कर रहे थे कि MP में रूल अगर सख्त हो गया और ये सीटें कन्वर्ट हो जाएंगी MP के सस्ती सीट्स के लिए, तो फिर ना वो बच्चे ले पाते हैं जो यूजुअली नहीं लेंगे। तो MP में मेधावी छात्र वाला एंगल आता है, तो उन बच्चों के मेधावी छात्र योजना के थ्रू ही पढ़ना है, तो वो ड्रॉप लेंगे। और वो चूँकि अगर वो सीटें ले लेंगे तो दूसरे बच्चों को नहीं मिलेगी। तो इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। आई थिंक देखते हैं क्या होता है अगर ये NRI का रूल ऐसा ही रहता है। बट आई बस ट्राई टू टेल यू द लार्जर इम्पैक्ट। जितने ब्रोशर आ रहे हैं सब में क्लियरली लिखा हुआ है, ये जो लेटेस्ट केस है और MCC की गाइडलाइंस लिखी हुई है कि उतने पेपर ही चढ़ाने पड़ेंगे। विच मीन्स कोई कुछ भी कहे, NRI सख्त है इस समय, अल्लाह सेंटेंस दे गो बैक। और लास्ट में आपको गुड न्यूज़ थोड़ी कहना चाहिए, वो सरकारी बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। इस तरह आप तो प्राइवेट वाले बच्चों की हमेशा पक्ष में वीडियो बनाते हो। तो कल ही एक जजमेंट आई, एक बच्ची कोर्ट चली गई, बाई चांस 18+ है, उसने बस ये साबित कर दिया कि मेरे को तो अब गार्जियनशिप का सर्टिफिकेट मिल ही नहीं सकता। ठीक है, फिलहाल कोर्ट ने कह दिया कि तू मत दे, पर MCC में ना ये भी था कि उस गार्जियन को ये भी तो प्रूव करना है कि वो बहुत सालों से आपकी देखभाल कर रहा है। तो अगर MCC अड़ गई या सरकार अड़ गई तो बोलेंगे ठीक है, तो कोर्ट ऑर्डर मत लेकर आओ, पिछले 10-15 साल की ना ट्रांजेक्शन्स लेकर आओ कि किस तरह आपकी फ़ीस वगैरह ये बाहर वाला NRI स्पॉन्सर देता था। तो ये फंडामेंटली लॉजिक मतलब दुनिया या जो बच्चे पहले कोर्ट गए इसके अगेंस्ट में, जिसकी वजह से सारे रूल सख्त हुए, मुझे कहते हैं कि ये सीटें NRI के लिए थी कि NRI स्पॉन्सर नहीं हुई थी। तो उसका बीच में तो उसके आर्गूमेंट ये दिया गया कि भाई ये सीटें तो NRI के लिए थी, या तो बच्चा प्योर NRI हो, बच्चे के पेरेंट्स NRI हो, जो रूल पंजाब और गुजरात में है ही कई सालों से, या फिर NRI ने प्रॉपर अडॉप्ट कर रखा हो। अब ठीक है, जो कल केस हुआ है इसमें आपने अडॉप्शन वाले को शायद हटा दोगे फॉर मेजर 18 साल प्लस वाला, बट शायद अभी भी 10-15 साल से तो अगर आपको फिर साबित करना पड़ेगा ना कि वो बंदा उसके खर्चे भी देख रहा था, स्टिल थिंग्स आर ट्रिकी। तो ये है आपके लिए एनालिसिस। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं 4 दिन से इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज आई वॉज टू मच ऑक्यूपाइड विद द वर्क। अब वर्क कंट्रोल में आ गया है, वी आर हैप्पी और आई एम हैप्पी टू टेक मोर टाइम। अदरवाइज इस तरह से हमने टाइम देने बंद कर दिया था। जो लोग कॉल भी कर रहे थे, वी वर नॉट इवन टेकिंग द पेड कॉल जो मेरी यूजुअल चलती है 3-6 हज़ार की वाली। अब आप कर सकते हैं कॉल, हमारा नंबर आप जानते ही है 9643362320। बाय, टेक केयर।